चमत्कार, दैवीय चमत्कार, और वो भी ये मेंटल नागिन के साथ। मतलब भरोसा कर पाना मुश्किल नहीं भाई, नामुमकिन है। ना ना ना, दैवीय चमत्कार ऐसे राक्षसों के साथ, षड्यंत्रकारियों के साथ नहीं होते हैं। हाँ, स्क्रिप्ट में तो कुछ भी पॉसिबल है भाई साहब। जब स्क्रिप्ट में दैवीय शक्ति इनको मिल रही हैं और समय समय पे ना इनकी स्क्रिप्ट के तहत ना प्यार मोहब्बत पति के लिए जाग जावे, सासू अम्मा से गुहार लगाती हैं, काहे अपने पोते को और बहुरिया को घर नहीं ले जाती हो। तो ये सब ना स्क्रिप्ट के तहत होता है। तो स्क्रिप्ट के तहत ना इनको दैवीय चमत्कार भी प्राप्त हो सकता है और दूसरा संतान प्राप्ति का रास्ता भी ना स्क्रिप्ट के तहत ही प्राप्त होता है। तो समय समय पे ये दोनों बहनी का वो ज्योतिष कहेगा कि ना तुम्हारे दोनों के जब दूसर का शादी होगा तभी ना ज़िंदगी में आबादी होगा, है तभी तुम्हारी ज़िंदगी में चैन सुकून आएगा। ये सब ना स्क्रिप्ट के तहत होता है। कल ना फिलहाल भैया जिज्जी का वीडियो का शुरुआत होता है खटापट से, ऐसा लग रहा था कोनो बर्तन ना धड़ाम धड़ाम के इधर उधर पटक रहा था। फिर बाद में पता चला भाई इन्हीं ने बताया, मेंटल नागिन ने, कि चाची आई है। चाची जरा ऐसे धो लेना, चाची जरा वो भी कर लेना। चाची मतलब शूटिंग में आज चाची से काम करवावा जा रहा है। भाई देखिए शूटिंग में ये सब कराना पड़ रहा है, काश कि ऐसा लोग बोलते थे सिर्फ आवाज़ सुना देने से हम थोड़ी ना मान लेंगे कि चाची काम कराती हैं। कई बार चाची से शूटिंग में आई तो कहें चाची थोड़ा बर्तन चाहे खटर पटर करके इधर उधर मार दो, कौन हम आपका मांजत दिखेबे धोवत दिखेबे हैं। तो चाची ना खटर पटर ऐसा लग रहा था कि कौन एक एक कुकर नहीं कि गलौचप न मार दिए। और एक ना आदेश जो हो रहा था ना चाची के साथ वहीं पे ऐसे बंद हो जाता, लेकिन ना फिलहाल भाई साहब बंद नहीं हुआ। फिर भाई साहब बर्तन धोते धोआते मतलब आदेशात्मक व्यवहार चल रहा था चाची के साथ। उसके बीच में ना धन्यवाद प्रकट किया कि को भाई टरू वालों ने भर भर के जो प्यार दिया अपनी ना, इनकी कुछ फेक आईडीज़ थी, बाकी तो कुछ टरू वाले अभी भी जिंदा हैं, जिपे हम ना बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। इतना सच्चाई बतावे के बाद भी नाच पीटे ना टस से मस्त नहीं हो रहे हैं। इससे कहते हैं भक्ति में शक्ति। की भक्ति? अरे मेंटल नागिन की भक्ति। तो उन टरू वालों ने वादा लिया है, कसम खाई है कि मरते दम तक ना तुम चाहे 10 नहीं 20 चैनल बनाओ, हम वहाँ पर भी आएंगे, तुमको प्यार देंगे, साथ निभाएंगे। तो जितना है दिल से ना उनका धन्यवाद देते नजर आई। और साथ ही में बोला कि ना जिनको जिनको लग रहा था, देखो हमने स्क्रीनशॉट दिखा दिया है मे बी डिलीटेड वाला, रियली तारीख कहाँ गई है? तो भैया हम तो एडिटेड वर्जन ही मानेंगे। हाँ, तुम्हारे कर्मा का यू फल था जो कि कल तुम्हारे पति ने प्रूफ के साथ दिखाया कि भाई साहब उसने एक वीडियो ये सिर्फ साबित करने के लिए कि तुम्हारे साथ इधर अत्याचार नहीं होता था, तुमसे एक्टिंग नहीं कराई जाती थी, खास कि जो तुम उधर की खुशी वाली वीडियोस में बातें थी उनको तुमने एक्टिंग करार दिया था, जो कि पति ने खुद बनाए थे। फिर उसने तुम्हारा एक वीडियो डाल दिया था और उसने टाइटल भी डाला था कि ये मेरा वीडियो नहीं, ये मेरा ब्लॉग नहीं है। ऊपर तुम ना खुश नज़र आ रही थी, दाँत चियारती हुई नज़र आ रही थी, तो उसको तुमने झूठा दिखाने के लिए ना भाई स्ट्राइक मार दी कि ये वीडियो हम रखेंगे नहीं, हमारा कंटेंट है। पेपर्स वाले पति को ना तुमने स्ट्राइक मार दी थी और उसके बाद इतने पर तुम नहीं रुकी, तुमने ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी थी। फिर क्या हुआ, तुम जिस वीडियो में थी अपने पति के साथ उन पे भी तुमने स्ट्राइक मार दिया, जो कि ना वाईटी ना एक्सेप्ट ही नहीं करता। कितनी बार बोले हैं ये पूरा कुंभावासियों से कि भाई कोनो टेक्निकल को है फॉलो कर लो, जिमा वो सारे कुछ बताते नज़र आते हैं कि कौन कोने पे तुम्हारा कंटेंट होता है, कौन कोने पे तुम्हारा जोर नहीं होता है। अब भैया देखिए आप कॉपीराइट स्ट्राइक उसी को दे सकते हैं अगर तुम्हारे चैनल से रिलेटेड कोई फुटेज उठावा हुआ है और डाला हुआ है। अगर तुम कोनो की वीडियो में गए हो, बातचीत कर रहे हो, वीडियो का हिस्सा बने हो, तो पे तुम कॉपीराइट नहीं दे सकते हैं। भैया कितना दिमाग कमज़ोर है तुम सबका है। कबो ना षड्यंत्रकारी चीज़ों से हटके कुछ चीज़ें भी सीख साख लिया करो बिजनेस से रिलेटेड। अब बताइए अगर वाईटी नहीं थमा होता है, अब देखिए आपका ऐसा कर्म तो है नहीं जिसकी वजह से वाईटी थम जाए। हाँ, हो सकता है आपने इधर उधर कुछ लगाया हुआ है जैक, तो वो काम करके हो, फिलहाल तुम्हारा चैनल डिलीट नहीं हुआ है, तो आगे ना सोच साच के ये सब करिएगा। फिलहाल जिज्जे ने जो बताया हम ऊपर आते हैं भाई साहब। ये जो दैवीय शक्ति इनके साथ हुई है ना, ये सिर्फ नौटंकी ड्रामा है और कुछ नहीं। हाँ, कुछ चीज़न की हिंट दी गई हैं तो वो तो हमने आपको पहले ने बताया था कि गांव वाले का फ़ोन आया है, इनके यहाँ पर जो वार्तालाप होती है 24 घंटे इसी बारे में होती है। यूँ ऐसे करा लो, वो ऐसे करा लो, यहाँ ऐसी रंगाई होगी, वैसी पुताई होगी, ऊपर इस कलर की टाइल्स लगेंगी, जल्दी से जल्दी भैया 7 फेरे होने वाले हैं, दुपट्टा मरीचा एक दूसरे के होने वाले हैं। वही के बाद भाई जिज्जी को एक बहुत दुख तकलीफ़ है। जब से जिज्जी के शरीर में ना, जिज्जी हुए चाहे मलिच्छा हुए, इनके सबकी विटामिन 12 की कमी हुई है ना, इनका ना भाई हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बहुत ही ज़्यादा। तो जिज्जी टरू वालों से पूछी हैं कि आपके साथ भी ऐसा होता है का, जब आपकी विटामिन कमी हो जाए शरीर में तो ना उठने का मन करे ना बोलने का, कई बार तो बोलते बोलते मन होता है चुप पे रहे हैं। लेकिन ये नाश पीटी हमारे मम्मी और ये मलिच्छा कहाँ हमको ना मजबूर किया जाता है काम करने के लिए। बताइए जब हमारे बोलने का मन नहीं करता तो काम करने का कैसे मन करता होगा। आज मैंने बहुत सारा नौटंकी ड्रामा करा तब जाके चाची को मम्मी ने बुलाया है, नहीं तो कहती तू कर लेगी है, तू होल सोल इंचार्ज है इस पूरे घर की, कैसे नहीं करेगी
तो जी यूँ सब चल रहा। उसके बाद भैया नहाए धोए के आई, गुड मॉर्निंग हुआ और उसके बाद ना लिपन पुताई, वो भी नई क्रीम से। भाई दाम भी बढ़ गया, पैकेजिंग भी चेंज हो गई है। विटामिन सी बॉडी शॉप। अरे भैया जो फालतू का रोना धोना नौटंकी ड्रामा से पैसा आता है, उससे फालतू की चीज़ें तो खरीदी जाती हैं। बॉडी शॉप की इस क्रीम से हैं कबो इनके फेस पे कभी हमको ग्लो नज़र नहीं आया है। टरू वाले नाच पीटे पता नहीं कौन एंगल से देखते हैं, कौन ही अंता चक्षु से देखते हैं जो इनकी जिज्जी के चेहरे पे इनको ग्लो नज़र आता है। हाँ, कब कब लाइट में बैठ जाएं तो बात दूसर का है कि आया नया उजाला है बॉडी शॉप वाला। तो फिल्टर जैसे धूप में खड़े हो जाओ हैं, ऐसे करके धूप उप में, अब इधर धूप के लिए उधर जाना पड़ेगा। और कोई हाइलोजन का बल्ब जला लो तो एकदम से तुम गोरे चिट्टे लगने लगोगे। बाकी फ़िल्टर का यूज़ तो भैया इनके पास सही है। तो ये सब भैया टरू। अरे कहाँ चाची इधर धान लेके जा रही हैं 2 बोरिया, कह रही आज हम जाएंगे बॉडी शॉप। 2 बोरिया से नहीं होगा, धान तो इस समय सस्ता भी कह रहा है। 3-4 बोरिया ले जाओ, हम तो करें चावल ले जाओ जो चाचा कल दरा वरा के लाए हैं। तो तुम्हारे बॉडी शॉप की एक आ जाएगी। खाना क्या जी, खाना तो मोह माया है, दैवी शक्ति आपको भी प्राप्त हो जाएगी हैं। बस उसी से जीवन यापन चलता रहेगा। उधर चाचा डंडा ले आ रहे हैं पीछे, निकल लो पतली गली से। तो ये टरू वाले भी ऐसे हैं ना, बेच बाच के स्वयंवर चाहते रहते हैं जैसे ही हैं। ये तो भैया झूठ बोल बोल के ना एक दूसरे के ऊपर गरिया गुरुई के एलिगेशन लगा के पैसा कमा लेते हैं और ख़रीद लेते हैं बॉडी शॉप का 3,500 वाला क्रीम। लेकिन ये जो इनके टरू वाले हैं सब ना एक जैसे नहीं कि भाई पैसा वैसे वाले हो, आता पैसा हो, मेहनत मजदूरी का पैसा होता है। लेकिन ना इनकी सबकी बीवियाँ एकदम पगलाई हैं, अपनी पति का टॉर्चर कर रही हैं कि हमको ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए, हमको ना घूमने जाना, हमको ना ब्रांडेड चाहिए, हमको यू वाला क्रीम चाहिए। बहुत जीना हराम करे हैं भाई साहब, का ही बताएं। टरू वाले ना बहुत ज़्यादा अपनी बीवियों से दुखी हैं। अरे टरू वाले तो इनकी बीवियाँ हुई, टरू वालों के पति यूँ कहना चाहिए। देखो हमारा दिमाग आजकल काम नहीं कर रहा, कहीं विटामिन की कमी तो नहीं हो गई है। विटामिन की कमी से कहीं ऐसा तो नहीं होता कि उल्टा पुल्टा बोलें। देखिए मेंटल नागिन का तो मना ही ना करता बोलने का, पर ऐसा भी हो सकता का कि उल्टा पुल्टा बोलें। कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा, बताएंगे ना। और वही के बाद जिज्जी ना अपने दूसरे दुकान का भी ना प्रोडक्ट का वाह के बारे में बताती दिखी कि जिसने भी ना वही चैनल पे नहीं देखा है ऊपर जाए के देख लो। कल हमने ऐसे ऐसे वैसे वैसे ऐसे ऐसे करके बहुत सारी बातें करी हैं। अब वो बातें ऐसे ऐसे वैसे वैसे वाली हम बताएंगे थोड़े, जब वहाँ जाओगे तो पता चलेगा कि हमने किस बारे में बात करी है। और मेरे बाल ना बहुत ही ज़्यादा झाड़ू हो गए हैं, तो इनका ना मैं कुछ करना पड़ेगा। लेकिन कब करूँगी, कैसे करूँगी, हिंट देती हैं तुम लोग, समझो अपने हिसाब से जो लगता है वो समझ जाओ। बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला, बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। तो वो जो टाइम है ना धीरे धीरे हमारे सबके पास आ रहा है और हम लोग तेज़ी से उस टाइम की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसी टाइम के आसपास ना मैं अपने बालों का कुछ कराऊंगी, जो भी कराऊंगी आपको पता चल ही जाएगा। पर अच्छा टाइम आपको पता चल गया, अरे यूँ मलिच्छा का शादी भी है और कौन अच्छा टाइम। मैं बस हिंट देती रहूँगी, हैं तुम लोग पकड़ते रहो। उसके बाद भाई जज्जी जो पहुँची है ना ढेर सारा जूता चप्पल के सामने हैं। सुनिए तो भाई, उसमें ना एक जज्जी की फेवरेट वाली चप्पल है। और चप्पल देख के आपको भी याद आएगा होगा। पहले तो ये भैया जाड़े पहने वाली चप्पल, ये गोवा वाली चप्पल, ये बाजार जाए वाली चप्पल, ये घर में नाचे वाली चप्पल, और ये चप्पल, यही वाली चप्पल ना बहुत स्पेशल बॉन्ड है इन चप्पलन के साथ। कहा कि कम से कम 3 से 4 जोड़ी खरीद चुके ना, बहुत दिनों से खरीद रहे हैं। तो ये चप्पल वही है जो ना जहीला, मतलब ई जी जहीला के माध्यम से बोली थी कि हमार चप्पल जो वहाँ पर एक जोड़ी छूटी थी, यो नाच पीटी हमार कागजी ननद पहन रही है। तो भैया चप्पल का सब कुछ प्रूफ दिखाया गया था, कब खरीदी गई थी, पुरानी वाली चप्पल, नई वाली चप्पल, सब दिखाया गया था। मजबूर कर देती है भाई, जहलन के माध्यम से ऐसे ऐसे गंदे शब्दों का यूज़ करती है। टरू वाले बता रहे हैं कि ये अपने ससुराल जाना चाहती है। तो मैंने बता दो का अपने पति, अपनी ननद, अपनी कागजी, जो भी कागजी इनके रिश्ते हैं, पेपर्स वाले रिश्ते, उनको इतना गरियाते हैं, इतना जलील करते हैं, कबो चप्पल के लिए, कबो सूट के लिए, उनको बेचारों को प्रूफ देना पड़ता है। तो ये वहाँ जाएंगी हैं, ये जाने के तो लक्षण नहीं दिख रहे हैं। तो वो चप्पल से इनकी यादें बहुत जुड़ी हैं, कहा कि उस चप्पल से विवाद भी बहुत जुड़े हैं। तो भैया एपिसोड आए तो उस चप्पल के रिगार्डिंग याद है, जब भैया ननद रानी ने बोला था जहलाइन आंटी से कि यही चप्पल से तुम्हारे गाल सुजाए देंगे हैं, पहले जान लिया करो चप्पल का पूरा कहानी, तब यहाँ चप्पल चप्पल किया करो हैं। तो जहलाइन आंटी के लिए ना उस दिन बहुत दिन भारी पड़ गया था। जहलाइन एकदम पगलाए के बोली थी, कहा कि ना इससे पहले जहलाइन बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती हैं और अभी भी कर रही हैं, लेकिन उस दिन उनको कोई जवाब मिला था, वो भी बंधे शब्दों में, तब इतना पगलाई थी जैसे इनकी लैंग्वेज में इनको जवाब मिले तो क्या होगा इनको। वैसे कहते हैं ना, मुंह नहीं गंदा करना चाहिए, कीचड़ में अगर पत्थर फेंकोगे तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछल के आएगा है जयलाइन। मतलब मेंटल नागिन शब्द तो आप ही के होते हैं और जानकारी भी आप ही की होती है, और फ़ोटो वोटो भी जब रिश्तेदारों की आप अपने कागजी रिश्तों की पहुंचाती हैं तो वो भी आप ही के द्वारा दी होती है। तो ये ना बहुत है ना शातिर औरत है। ऐसी ना औरत अगर जी गौरे में परिवार में पहुंच गए, उसका सत्यानाश होना तय है।
तो दूसरा संतान प्राप्ति की रास्ता जो भी हो सोच समझ के आगे कदम बढ़ाना, हो सके तो उतने रुक जाना। कहा कि ना यूँ आग का दरिया अगर मैं पार करके जाओगी भस्मय हो जाओगी, निकलने का कोई चांस नहीं है भाई। फिर दर्शकों शाम हो जाती है डेली ब्लॉगिंग में मेंटल नागिन की। फिर याद आता हमने आज चाह नहीं पी है, चाह की तलब लगी लेकिन अब चाह ना ही पियेंगे। कहा कि मम्मी जी ने कहा मैं पी नहीं हूँ, मुझे पीना नहीं है, हैं क्योंकि मैं अब मन नहीं है आज। यही चाह के लिए अगर सासू ने बोल दिया होता कि देख मेरा मन नहीं है, तुझे पीना है तो पी ले, हैं तो एकदम से आतंक कट जाता कि इसने कैसे बोला, इका नहीं पीना तो कहा हमें तो पीना है। लेकिन इधर मम्मी जी अगर चाह नहीं पियेंगी तो मेंटल नागिन भी चाह नहीं पिएगी। देखिए गलत बात है, आपको चाह पीनी चाहिए। जिस चाह के लिए ना तुम इतना बदनाम करे उस फैमिली को कि वहाँ तो एक कप अपने मन से चाह बना के भी नहीं पी सकते थे, तो यहाँ पर अगर मजदूर चाह ना पिए, हैं यो मलिक शाह चाह ना पिए, मम्मी जी चाह ना पिए, तो यही चाह नहीं पियेंगे। काहे भाई, ये बात हमको ना बिल्कुल रास नहीं है, चाह पीनी चाहिए थी इनकी। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। वही के बाद जिज्जी एक खुशखबरी बताती हैं। खुशखबरी, खुशखबरी, बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी। अरे कहा चाची कहाँ बात करे हो, चिंटुआ के मामा की शादी की बात तो बता चुके हैं हिंट, वह नहीं। अरे नहीं भाई वहाँ भी नहीं जा रही, वहाँ तो जिज्जी हनीमून मनाएंगे। चाची कह रहे मुंबई जाए वाली खुशखबरी होगी। अरे भैया अगर वो चली गई तो इधर ये जो बंडा है और ये जो काम दाम है, कपड़ा लत्ता सुखाना धोना, ये सब कौन करेगा, हैं रौनका कौन लगाएगा झाड़ू पोछा करके, उधर नहीं जाने वाला। रुको बता रहे हैं ना, तनिक से धैर्य रखा करो। टरू वाले और जिज्जी समानता बहुत है, पेशेंस इनके अंदर भी नहीं, पेशेंस टरू वालों के अंदर भी नहीं। चाची देखो एकदम पगलाई जा रही। तो खुशखबरी यूँ है कि जिज्जी का एसी सही हो गया। मतलब काल खुशखबरी नहीं, अरे है, अरे सबसे बड़ा खुशखबरी है। क्या है अब तुम्हें का बाकी था, चाचू कह रहे यूँ कैसे खुशखबरी, हम बता रहे हैं ना। अगर एसी ख़राब हुआ तो पैसा कौन लगाएगा। चिंटुआ के मामा के डॉलर इतने नहीं आते हैं कि वो एसी उसी खरीद सके ना, तो ख़रीदारी का जिम्मा के ऊपर आता है, इनके ऊपर। तो खुशी का बात यह है कि ख़राब नहीं हुआ, रिपेयरिंग के ही पैसा देने पड़े बस, हैं तो पैसा बच गया, नहीं तो एक आध सैलरी ऐसे में चली जाती भाया। इसलिए इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। इसके अलावा हमारे इंडिपेंडेंट गाँव की लड़की को ना गर्मी लगती थी, किचन में काम करते वक्त तो ऑन कर लेती थी, किचन तक ठंडा रहता था। अब वो कहा है कि शूटिंग करे के लिए चाची आए गए हैं, तनिक बहुत कर लेन, बाकी का खाना पानी बर्तन धोना किचन में सब्जी पकाना फुलके फुलाना ये सारा काम की का है, जिज्जी का। तो अब एसी के बिना काम नहीं होता ही गांव की लड़की का। वैसे तो गांव के हम रहने वाले हैं, बहुत नीचे से ऊंचे उठे हैं, लेकिन अब एसी के बिना गुजारा नहीं होता है। ऐसा ही होता है गाँव वाली लड़की, इंडिपेंडेंट लड़की। इसके अलावा जिज्जी ने एक विवादित मुद्दा उठाया कि काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हारा चैनल पार्टनरशिप में क्यों है, तो वाईटी के साथ भी पार्टनरशिप होता है। लेकिन भाई यहाँ पर कुछ और पार्टनरशिप की जिज्जी बात कर रहे हैं कि इस बारे में अगर हमको बताना हुआ तो बताएंगे। बहुत सारी बातें इस चैनल के रिगार्डिंग हो रही हैं, वैसे भी अब उस पर हम ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मौका आया है तो आज हमने हिंट दिया। दूसर का वीडियो में बता भी सकते हैं, या तीसरा का या चौथा में एकदम से काहे बता दें। हो सकता है कोई भी बात ना हो तो भी ना हम बातें बनाएंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे कि किसका कैसा पार्टनरशिप। इसके अलावा मेरे पास ना बहुत ज़्यादा कॉल आए, इतना ज़्यादा फ़ोन उठा के पगलाए गए हैं। चारों तरफ से ना हमको ना दैवीय शक्तियों का आवाहन करके खुशियाँ प्राप्त हो रही हैं। इधर से भी खुशियाँ, उधर से भी खुशियाँ, नीचे से भी खुशियाँ, ऊपर से भी खुशियाँ, चारों तरफ से खुशियाँ। अब हिंट लगा लो, चाहे तो ना हमारे कागजी पति से जोड़ लो, जहाँ पे हम दिल लगाना चाहते हैं हमारी चीज़ें सही हो गई हैं सिर्फ स्क्रिप्ट में, हैं रियल में तुमको लगता है। अगर लगता है तो तुम सी हो, कह कि ना ऐसा हम करने वाली नहीं, हमारी हरकतों से नहीं लगता तो तुमको हमारी स्क्रिप्ट से कैसे लग जाता है। खैर कोई नहीं, यही तो हम आपको जताना चाहते हैं कि आप ये सोचो कि हम उधर जाना चाहते हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं। और हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा सही हो जाएगा, लेकिन अब सही हो रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी। ऐसे तो नहीं होता है। इसके अलावा टरू वाले देखो कैसे हमको परेशान करते हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। इसके अलावा भाई जिज्जी ने एक ऐसन बात बताई जिससे ना हम बहुत ज़्यादा थोड़ी देर हंसे और आप भी हंसेंगे। जिज्जी कह रही है कि ना वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा अध्यात्म में, आए हाय पसीना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, उमस हो रही है। तो हम आते हैं अध्यात्म की ओर। जिज्जी का कहना है कि ना बहुत दिनों से वो जुड़ी है अध्यात्म से,
बचपने से जुड़ी अध्यात्म से हैं, तो स्पिरिचुअल है, अध्यात्म का रास्ता जुड़ा है आत्मा के साथ। ये सब आपको समझ में आवा जज्बात। वैसे आपको थोड़ा साल पीछे ले जाते हैं, 2 साल पीछे, जब सासू अम्मा कहती थे बहुरिया नहाए ले, बहुरिया लड्डू गोपाल के साथ यूँ पूजा पाठ करना, कपड़ा चेंज कराना है, यूँ हमारे घर का कस्टम है, ए बहुरिया नहाए के किचन में जाना। तो ससुर का नाती यूँ सब कहाँ गवा था पूजा पाठ में और अध्यात्म, ये सब किधर गवा था। हमको तो उस टाइम ना ये सब अत्याचार लग रहा था, जहाँ तक याद है। वीडियो डिलीट कर दिए गए पर दिमागी में है, आपके भी होगा हैं। तब तो सुबह जल्दी उठने के लिए बोला जाता था, नहाए के किचन में जाने को बोला जाता था, तो ये सब लगता था कि ना अत्याचार है। तो सिर्फ स्क्रिप्ट में अध्यात्म, स्क्रिप्ट में दैवी शक्तियों से मेल मिलाप, स्पिरिचुअल, ये सब का है भाई साहब। हमको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट के तहत ना उल्लू बनावा जा रहा है। इनका कहना जब से हमारा नई का चैनल आवा है ना, तब से ना हम बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। बहुत ही सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि हम का ही बताएं। ये सब हमारे नई का चैनल की वजह से है, और धीरे धीरे मैं अध्यात्म की ओर जुड़ रही हूँ। सही माँ, मतलब अध्यात्म की ओर कैसे तुम जुड़ रही हो? पति को अत्याचारी बताए के, पति से तुमको जान का खतरा, बच्चे को भी खतरा है। कैसी कैसी चीज़ें अभी आपने बोली हैं, और आप अध्यात्म के रास्ते में ये सारी बातें तो होती नहीं, हाँ स्क्रिप्ट के रास्ते में ज़रूर होती हैं। तो कैसी लगी जिज्जी को आपकी ये स्क्रिप्ट? कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी तक लाइक आपने नहीं किया, बताइए पोलम पट्टी ऐसे खुलवाएंगे। उसके अलावा जाते जाते भैया एक और चिपकाए गई हैं कि हमारा ज़िंदगानी में, हमारा लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें हो रही हैं ना जो हमने कभी सोची ही नहीं थी, ना ही ईश्वर से कभी मांगे थे। ईश्वर ना बस हमें दे रहा है और हम ले रहे हैं। अब हर चीज़ थोड़े बताएंगे, कुछ सोच लो आए, कौनों की स्टोरी से लिंक कर लो आए। हम तो सिर्फ कहानी बता रहे हैं, कौन सा ईश्वर ने हमको ऐसा कुछ दिया है, और ईश्वर हमारे अकॉर्डिंग नहीं दे सकता। इसके साथ ही जिज्जी ने एक चीज़ और बोली है कि अब हमारी ज़िंदगानी में ऐसा कुछ हो जिससे हमारा भला हो, सामने वाले का भला हो, और हम सबका भला हो। है ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे लिए अच्छा हो और सामने वाली पार्टी के लिए अच्छा हो। सामने वाली पार्टी मिलना चाहती है, टाइम स्पेंड करना चाहती, बच्चे को नाइट स्टे कराना चाहती है, तो क्या ये इम्पॉसिबल कर देंगी जिज्जी? अरे जिज्जी में शक्ति है, टरू वालों की भक्ति है, हैं? अपना ना विचार ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा आई नीड योर हेल्प कोनो चिल्ला रहा है, उसके ऊपर बाद में आएंगे। मलिक्षा को तो स्पेशल ना ट्रीटमेंट हम देते हैं, मेंटल, और मलिक्षा को बड़कन्नी का तो चल जाता है कौनों के साथ। तो इस पर करेंगे बाद में वार्तालाप। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से, टाटा बाय बाय।